एसईओ होता क्या है, कुछ आप बताओ जरा, क्या होता है एसईओ? वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए खुद से जैसे कंटेंट अच्छा हो और वीडियो पिक्चर सब अच्छी हो तो गूगल खुद ही उसे ऊपर करता है, सपोर्ट करता है, ट्रैफिक उसको बढ़ाता है। तो वही ना, एसईओ का मतलब ये है कि वो आपको हेल्प करता है जिससे आप जो है ऊपर रैंक करोगे सर्च रिजल्ट के अंदर, ठीक है। जिससे आपकी अगर वेबसाइट रैंक हाई होगी उससे आपके विजिटर्स ज़्यादा बढ़ते हैं, यही होता है। ऑडियंस बढ़ेगी, विजिटर्स बढ़ेंगे आपके। तो रिक्वेस्ट के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग अ वेबसाइट for getting things higher, search engine results or search engine results like Google. So stop. When a website ranks high, it gets more visitors, which can lead to more customers or followers. So that will be correct for us कि हाँ visitors बढ़ते हैं जब हमारी खुद की वेबसाइट ऊपर जाती है इससे। तो इसके लिए हम कुछ टाइप्स होते हैं जिनको हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो हमने एसईओ को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आपको पता है कौन कौन से 3 टाइप्स हैं एसईओ के? मैंने आपको बताया था, याद करो टाइप्स एसईओ के कितने कौन कौन से एसईओ होते हैं? एसईओ एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मत करो, एसईओ की बात कर रही हूँ। एक ऑन पेज एसईओ का बताया था ना आपको, एक होता है ऑन पेज एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ और एक होता है टेक्निकल एसईओ। ये 3 टाइप्स होते हैं ना एसईओ के हमारे। तो अब पहले जैसे हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं, तो ऑन पेज एसईओ एक तरीके से क्या है कि कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे जो भी चीज़ आप कर रहे हो, चाहे कंटेंट, चाहे ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे कोई इमेज लगा कोई, चाहे डिजाइनिंग कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो कंटेंट लिखोगे तो कीवर्ड्स की हेल्प से लिखोगे, कंटेंट मल्टीपल कीवर्ड्स लगाओगे, टाइटल लिखा जाएगा। इमेज लगाओगे, इमेज भी आप उस तरीके से लगाओगे कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, इमेज डिजाइनिंग सिर्फ वैसे ही करते हैं हम। तो सारा जो काम हो रहा है ए टू जेड वो इसमें हो रहा है ऑन पेज मतलब पेज के अंदर। ऑन आप कुछ लिखते हो पेज के ऐसे लिखोगे ना, ऑन लिख रहे हो ना, बाहर तो नहीं लिख रहे आप। अगर आप रजिस्टर करने के बाहर कॉपी के बाहर लिखो तो क्या हो जाएगा वो, और अंदर लिख रहे हो अंदर जो काम कर रहे हैं ऑन पेज हो गया। अगर अब आपका पेज लगा लो कि एक पेज में आपने लाइन वाली आपकी रजिस्टर है, एक में लाइन नहीं है, लाइन मिट्टी बड़ी प्रिंट नहीं है उसमें, आपके लिए मुश्किल होगा लिखना उसमें, क्योंकि आप लाइन की वजह से लिख पा रहे हो। तो वो क्या है कि जब आप ब्लैंक है तो आपके लिए मुश्किल सेट वो पेज आपका सही नहीं है, तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लाइन बनानी पड़ेगी उसको ताकि मैं ढंग से लिख पाऊँ। ठीक है, तो इसमें लिखो ऑन पेज ऐसे रेफर टू द थिंग्स यू कैन कंट्रोल डायरेक्टली ऑन योर वेबसाइट एज अ टेक्स्ट, images and how your website is structured. There are some key elements which include first, using relevant keywords in your content, creating good titles, third point, ensuring the website is easy to read and navigate. अब कीवर्ड्स अगर सही तरीके से आप लगाओगे उसके अंदर तो कंटेंट अच्छा बनेगा आपके ट्रेनर में। अगर कीवर्ड सही नहीं है डेट मीन्स कंटेंट आपका खराब होता जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है मैंने कैसे कैसे एक्टिविटीज करी है उसके अंदर। और रेलेवेंट कीवर्ड्स लगाने का मतलब यही है कि आप किस तरह के कीवर्ड्स को लगा रहे हो, अपने क्या आपके कीवर्ड्स नहीं है, कोई आप ब्लॉग लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के ऊपर आपने ब्लॉग लिखा या फिर ऑन पेज एसईओ के ऊपर आपने ब्लॉग लिखा, इसमें इसके अंदर क्या है कि आप बता रहे हो ऑन पेज एसईओ के बारे में, तो उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो कि ये यहाँ चलना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए, बट इतना यूज करो कि वो ज़्यादा बढ़े ना चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ पेज एसईओ लिखते हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या काम है, जिसमें मैं बताया था ऑन पेज एसईओ क्या काम करते हैं, वेबसाइट के बाहर काम करना है या वेबसाइट के बाहर कैसे काम करेंगे, किसी अदर टूल पे कैसे, जैसे कि वेबसाइट के बाहर ऐसे काम करेंगे कि जैसे आप एक वेबसाइट हो और मैं एक वेबसाइट हूँ, तो मुझे अपने अंदर अपनी रैंक बढ़ानी है, तो मैं रैंक कैसे बढ़ाऊंगा, ट्रेनर आपकी हेल्प क्योंकि आपकी वेबसाइट अच्छी है, आपकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, हमें अच्छा लग रहा है कि आपके यहाँ से अगर मैं कनेक्ट हो गया, मेरा लिंक क्रिएट हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरी भी रैंक ऊपर जा सकती है। तो आपके 10 वेबसाइट और होंगी तो मेरी रैंक और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस होते हैं।
तो इसके अंदर हम लिखेंगे और कोई ऐसी फोकसिंग ऑन एक्शन टेकन आउटसाइड योर वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स रैंकिंग। मैंने बात कही थी ऊपर जाने का मतलब ऊपर जाएगी कैसे, जब किसी के साथ जुड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, साथ लिंक बना रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो गेटिंग अदर वेबसाइट्स टू लिंक बैक टू योर साइट। अब लिंक हो रही है वेबसाइट साथ साथ। सेकंड पॉइंट लिखो बिल्डिंग अ गुड रेपुटेशन ऑन सोशल मीडिया एंड गेटिंग रिव्यूज फ्रॉम अदर्स। अब आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, जब आपकी वेबसाइट ऊपर जाएगी लोग जानेंगे आपको, ऑडियंस आपकी ज्यादा आएगी इसके अंदर, सर्च रिजल्ट से ऊपर होगी तो वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक होने का मतलब क्या है कि आपकी रैंकिंग ऊपर जा रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं और गूगल ने भी आपको पसंद कराया गया है आपकी चीजों को, आपके कंटेंट को, तभी वो आपको ऊपर ले जाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी चीज टेक्निकल एचटीएमएल क्या है, जैसे आपका कंटेंट जो आपने लिखा है कोई भी चीज आपने लगाई है अपनी वेबसाइट में, अब गूगल आके क्रॉल करेगा, चल के आया ना गूगल आपकी वेबसाइट पे देखेगा भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो जो चीज ठीक होंगी उसको चेक करेगा, इंडेक्स करेगा सब चीज ठीक है कि नहीं, फिर वहां जाके जो जो प्रॉब्लम हो गई आपको रिपोर्ट भेजेगा वो उस चीज की, आपकी ये दिक्कत है तो आपको ठीक करना होगा, फिर वो बताएगा तेरे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी सब चीजें बताते हैं हेल्प करते हैं। तो टेक्निकल ऐसे में क्या है, कॉल इंडेक्स करना चीजों को, ये सब चीजें हम ज़्यादा से देख पाते हैं इसके अंदर। तो जो भी टेक्निकल चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, फिर कोई ऐसे पेज आ रहा है जो वेबसाइट को इश्यू कर रहे हैं, फिर लोडिंग स्पीड स्लो हो रही है, क्यों हो रही है, कोई इमीडिएटली चोरी कर रही है, कोई हमने कोई ऐसा सिस्टम डाला जिससे स्पीड कम हो रही है, तो उसको ठीक करने में वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें लिखेंगे टेक्निकल एसईओ is the process of improving a website. Technical aspect to have search engines crawl, index, and rank it higher. Full stop. This involves improving the backend of your website to make it easier for search engines to find and understand. तो इसमें क्या है, इसके कुछ की एलिमेंट्स है वो भी इंक्लूड कर लो आप इसके अंदर। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, मेक श्योर दैट वेबसाइट लोड्स क्विकली। जैसे मैंने बताया था लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट लोड अच्छे से होगी तो आपकी रैंकिंग अपने आप ही हाई होती जाएगी। तो जो चीज एक तरीके से जो खराब है, जो खामी होने की चीज में उसको आगे बढ़ने में मुश्किलें आती है ना, तो सेम वेबसाइट के साथ यही होगा, अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत है तो वो ऊपर जाने में प्रॉब्लम आता है। तो लोड स्पीड अच्छी होगी। सेकंड पॉइंट लिखो, एंश्योर योर साइट इज मोबाइल फ्रेंडली। थर्ड लिखो, फिक्सिंग ब्रोकन लिंक्स एंड ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ डिजिटल मार्केटिंग। आप इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोर ट्रैफिक। अब जैसे आपकी वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक कैसे आएगा, जब आपकी वेबसाइट ऊपर हो गई, तो आपका कंटेंट अच्छा, आपकी वेबसाइट ऊपर है तो और अच्छे से हो गया है, तो क्या है कि ऑडियंस आपकी बढ़ रही है, लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें लिखेंगे व्हेन योर वेबसाइट रैंक्स हाई on search engines, more people will visit it. इसी में बोलूँगी लोग ज़्यादा बढ़ेंगे आपको जब वेबसाइट आपकी ऊपर जाएगी। अब फ्री विजिबिलिटी, SEO helps you get seen without paying for ads। अब ऑर्गेनिक SEO का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, है ना, कोई पे तो नहीं कर रहे हैं, ऐड तो नहीं चला रहे हैं इसके अंदर, तो सबका क्या काम हो रहा है, हम जो चीज SEO कर रहे हैं चाहे ऑन पेज चाहे ऑफ पेज काम हो रहा हो हमारा, उस तरीके से जो चीज करके चल रहे हैं उससे हमारा रैंकिंग ऊपर जा रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा जो एड्स हम लगाते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अनलाइक एड्स, व्हेन यू पे फॉर ईच विजिटर, SEO brings organic traffic over time as long as you keep optimizing your site। समझ गए? तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको देखिए तब देगी रिजल्ट जब आप अच्छे से काम करते जाएंगे, आप SEO नॉर्मली जो करना चाहिए वो उसको प्रॉपर कर रहे हैं उस पर रेगुलर बेसिस पे, और तभी आपकी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट कर देगी। कोई काम आप छोड़ दोगे इसमें
उससे क्या होगा? आप 2 दिन खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? कमजोर हो जाओगे, हैं? पानी ना पियोगे तो तब भी कमजोर हो जाओगे, है ना? हाँ, अगर मिठाई नहीं खाओगे तब ठीक रहेगा, है? ये मीठा नहीं खाओगे इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप नॉर्मल खाना खा रहे हो। तो इसको क्या है, इसको भी खाना खाने की जरूरत है ना, इसको भी खाना पड़ेगा आपको डेली। वेबसाइट चलेगी कैसे? कंटेंट डालेंगे, चीजें ठीक होती रहेंगी, प्लस आप एसईओ करते रहोगे, चाहे ऑन पेज चाहे ऑफ पेज हो, प्रॉपर्ली उसको मैनेज करोगे, उसका ख्याल रखोगे रोज, है ना? भाई खुद का ख्याल रखते हो, सब उठते हो, तैयार होते नहाते हो, पूजा करते हो, ना है? पड़े रहो बैठ के ऐसे 2 दिन तक, है? क्या होगा? सब बेकार हो जाएगा, है ना? तो इसलिए इसको भी अपना इसका ख्याल रखने की हमें जरूरत है वेबसाइट के लिए। तो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, अब जब आपकी वेबसाइट ऊपर जाएगी तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, बार बार लोगों को दिखती है, फिर जैसे कोई सर्च करता है सर्च इंजन पे, गूगल सर्च पे, तो लोगों को नजर आती है आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट, आपकी चीजें, तो एक तरह की ट्रस्ट बढ़ रहा है। लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा तो विजिटर्स अपने आप ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या है, लिखो रैंकिंग हाई makes people trust your brand, and search engines only promote quality content. So good SEO means your website is reliable. Third point है how search engines work. अब सर्च इंजन का मतलब आप समझ रहे हो, एक तरीके से कोई भी चीज आप गूगल पर सर्च कर रहे हो, वो आपको एक रिजल्ट ला के देता है, तो उस तरह के रिजल्ट तब ला के देगा जैसे आपने एसईओ भी टाइप कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दिया, तो डिजिटल मार्केटिंग से समझेगा या तो वो कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, या कोई इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा है, या कोई ऐसी चीज देख रहा है जो कोर्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो जिनका उस लेवल तक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्च से आ रहा होगा, तो वो सब लोग सारे बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे लोकल से आगे तक एरिया के हिसाब से। अब डिजिटल मार्केटिंग डालो बैठ में बड़ा कीवर्ड है, तो बहुत लोग जो बहुत टॉप पे होंगे वो लोग देखेंगे उसके अंदर। तो इसके अंदर देखें सर्च इंजन लाइक गूगल यूज crawlers also called bots और spiders। crawlers को क्या बोलते हैं? bots और spiders भी बोलते हैं। मैंने कई बार यूज करा है bots, BOTS, bots और spiders। तो कैसे काम करते हैं? जैसे कि आपकी वेबसाइट है, ठीक है, या तो कंटेंट डाला हुआ है, अब यहाँ से अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये बोर्ड वो ये कौन है? गूगल है सारे, ठीक है, ये गूगल है, गूगल के रॉलर्स हैं, ये आपकी वेबसाइट का भी चेक कर रहे हैं, ये कंटेंट कैसे, ये कंटेंट कैसे, ये कंटेंट कैसा है इसको। तो अगर ये बहुत से एडमिन हमने गूगल से कनेक्ट कर देते हैं वेबसाइट को, तो गूगल से जब कनेक्ट है वेबसाइट, तो तभी ट्रैफिक मतलब दे रहा है ना, कोई चेक कर क्या हो सही है कि नहीं, जो काम में मैं बताऊंगा उनको जाके ये ठीक कर लो, आपकी वेबसाइट बहुत बढ़िया ऊपर जा सकती है इसके साथ। इसके लिए क्या है, इसमें लिखेंगे There are boards of spiders tagging those available to scan the internet and understand the content of websites। आप बताते हैं ये सब काम करता है, here how the process works। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्रॉलिंग। क्रॉलिंग ये बताया था मैंने कैसे क्या चीज होती है, अभी बताया था मैंने क्रॉलिंग, क्रॉल क्या बताया था, ऐसे जाएगा। अच्छा, जो गूगल प्लेटफॉर्म है, क्रॉल करने का क्या होता है? क्रॉल का मतलब क्या होता है? क्रॉल का मतलब पहले क्रॉल का मतलब बताऊंगी ना आपको। जो लोग आ रहे हैं गूगल के लोग वाले चेक करने वाले पास, जिनकी क्रॉल का मतलब पूछ रहा हूं आपसे, चल के आना कोई चीज पूछेंगे, और इफ यू गिव अगर आप 10 लोग एक साथ आए हो तो दैट मींस 10 लोग क्रॉल करके आ रहे हैं, तो वो तो हजारों में होंगे वो लोग, तो तभी तक ना अच्छा आपको रिजल्ट दे पाए ना वो कि सही चीज अच्छी बता रहे उसके अंदर हो। तो लिखो द सर्च इंजन क्रॉल
और स्कैन ऑल द पेजेस ऑफ द वेबसाइट। फिर इसके बाद क्या होती है हमारी इंडेक्सिंग। अब देखो जो क्रॉल कर लिया उसने इन्फॉर्मेशन ले ली वहां से और उसको इंडेक्स करेगा, देखेगा जो कंटेंट है जो डेटा है वो किस तरीके से है, तो उसके हिसाब से फिर वो काम करेगा। ठीक है, उसमें देखें आफ्टर क्रॉलिंग द पेजेस आर स्टोर्ड इन एन इंडेक्स इन एन इंडेक्स, मतलब टेबल होती है ना, डेटाबेस टेबल जो बनाई जाती है, डेटाबेस टेबल। अब एक डेटाबेस टेबल ताकि आपको याद रहे, so Google knows where to find them। इंडेक्स करने के मतलब हमने जब डेटा क्रिएट करके बना दिया तो गूगल के लिए आसान होगा ना सब चीजों को एक तरफ से एक जगह से उठा के चेक करना। प्रोडक्ट है, उन्होंने देखा सब कुछ, उन्होंने एक टेबल बना दी, प्रोडक्ट से जाके एक जगह क्रिएट करके रख दिया, अब गूगल ने आके चेक कर लिया वहाँ अच्छा सब चीजें यहाँ ऐसे ऐसे रखी हैं, पेज का पेज में ये दिक्कत है, ये चीज सही है, तो सबका जो उसी रिपोर्ट पे बनाना स्टार्ट करेगा। इसके बाद क्या होगा, फिर आएगी हमारी रैंकिंग। When someone, इसमें देखो when someone searches for something, the search engine shows the most relevant pages from its index in order of importance. This is called ranking. आपको सर्च कर रहे हैं सर्च इंजन पे, उसको वो चीज दिख रही है, आपके समझ में आ गया, आपकी वेबसाइट वहाँ नजर आ रही है, नंबर आपकी वेबसाइट नजर आ रही है वहाँ, तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट में रहेगी, डेट मीन्स आप ऊपर हो, तो विजिटर्स बढ़ रहे हैं आपकी, तो उससे क्या फायदा क्या होगा, आपकी रैंकिंग जब ऊपर गई तो लोग अपने भी है ना और ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। आगे इसको सर्च इन द साइट व्हाट टू रैंक एंड बाय लुकिंग एट फैक्टर्स लाइक, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो कंटेंट रेलेवेंसी, अथॉरिटी, यूजर एक्सपीरियंस। अब कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा इसके अंदर हमें, कि कोई भी यूजर होगा कंटेंट चेक कर रहा है, आपके कंटेंट पे जा रहा है, तो क्या जो वो जवाब के लिए जा रहे हैं वो वहाँ मिल पा रहा है उसको, रेलेवेंट कंटेंट है आपके पास, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा ना, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो क्या मेरे हिसाब से कंटेंट है ये, अगर कंटेंट होगा तभी आपको कुछ पसंद आएगी, तो दैट मीन्स हमारे पास कंटेंट रेलेवेंट या अच्छा कंटेंट होना चाहिए, ताकि जब जितने भी क्वेश्चन हो उनके यूजर्स के, उनके आंसर्स वहाँ हम दे पाए आसानी से। फिर आता है अथॉरिटी, अब वेबसाइट कितनी ट्रस्टवर्दी है, कितनी अच्छी है, ये सब चीज चेक कैसे होगी, जब यूजर जब ऑडियंस आपकी अच्छी दिखेगी, वहाँ बार बार आपकी चीज दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट पेज पे गूगल पे रैंकिंग अच्छी होगी, फिर ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तो इससे क्या आपकी ट्रस्ट जो है बढ़ जाएगा आपको। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट का लिंक हो, एक तरीके एक तो तरीका ये होता है मल्टीपल वेबसाइट का लिंक, ट्रस्ट बिल्डअप आपको हो रहा है, रैंक हायर हो रही है। दूसरा तरीका ये है कि ऑडियंस आपके पास आ रही है, ऑडियंस आ रही है आपके पास, तो ट्रस्ट और ज्यादा बिल्डअप आपका हो रहा है, तो जितना ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो लोग बढ़ते जाएंगे और गूगल भी आपके ऊपर और ज्यादा भरोसा करेगा और आपको और ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। इसके बाद है यूजर एक्सपीरियंस। अब यूजर एक्सपीरियंस कब अच्छा होता है हमारा, देखो यूजर एक्सपीरियंस कब अच्छा होगा, जब आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही होगी, सब चीजें बढ़िया चल रही होगी, कंटेंट अच्छा होगा आपका, देखने में अच्छी दिख रही होगी, सब कुछ है ना, जब ये चीजें अच्छी होंगी तो डेट मीन्स आप यूजर को भी अच्छा लगेगा कि हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में वहाँ मुझे दिख रही है, जहाँ मुझे जिस चीज की जरूरत थी वहाँ मुझे नजर आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, अब किसके कुछ फैक्टर्स हैं, तो मैं आपको एक बार लिखवाता हूँ। अब कीवर्ड्स किस तरह की चीजें होती हैं, आपको जैसे बताया था मैंने, मल्टीपल तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे कंटेंट को और ऑर्गेनाइज और अच्छा बनाने में। तो यूजिंग द राइट कीवर्ड्स दैट मैच व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर, जो भी कीवर्ड है हम सर्च रिजल्ट में डालते हैं। फिर आता है क्वालिटी कंटेंट, इसके अंदर लिखेंगे ऑफर वैल्यूएबल वेल रिटन कंटेंट दैट आंसर्स क्वेश्चन। अब जो बताया था मैंने, कंटेंट जिस तरीके का आपका होगा, जो यूजर्स आते हैं आपके,
वेबसाइट पे या फिर आपके कंटेंट को देखने के लिए, तो अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा या फिर जो हमको उसके के आंसर मिल रहे होंगे आपके कंटेंट से, वो चीज देखने के लिए तो आपके ब्लॉग पे है ना वो। अगर वो चीज वहाँ मिल रही है दैट मीन्स वो चीज अच्छी है। अगर वो चीज वहाँ जो आपको नहीं मिल रहा है वहाँ, तो आप कंटेंट उस तरीके से अच्छा नहीं है। तो रेलेवेंट कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट होना बहुत जरूरी होता है। फिर हमारे आते हैं बैकलिंक्स। लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स टू योर साइट, more backlinks from trusted sites means better ranking। अब अगर आप चाहते हो कि मेरी रैंकिंग बढ़े, इसलिए चाहोगे ना कि आप सही वेबसाइट के साथ में जुड़ो, सही लोगों के साथ में जुड़ो, ठीक है। तो आपके 10 दोस्त हैं, 2 लोग बड़े घूमने वाले हैं, आप पढ़ाई लिखाई करने वाले हो, तो वो 10 जो 10 होंगे 2 लोग खराब कर सकते हैं ना, 5 लोग खराब कि भाई घूमना किसी को पसंद नहीं है, पढ़ना कम पसंद होता है लोगों को, है ना। अब क्यों कहेगा यार हम तो पढ़ेंगे, 10 में से 5 लोगों ने कहा कि यार हम तो घूमेंगे, 2 के बाद बचे कितने, 3 ही बचे ना, है ना। तो वो थे, तो 3 ही बचे इस तरीके से। तो क्या है कि अब आप लोग पढ़ने वाले हो, आपको यार पढ़ ले छोड़, घूम कोई क्या करेगा, 2 दिन बाद फिर पढ़ना पड़ेगा, पेपर आ गए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है कि हमें सही जगह, अगर सही लोग चुनते आप, तो 10 के 10 लोग अगर सही होते तो उसमें से कोई खराब निकल सकता था, क्योंकि वो सही जगह पे जा रहे हैं, पढ़ने वाले सारे लोग हैं। अगर उसमें 4 घूमने वाले निकल गए तो सारी जगह को हम खराब कर सकते हैं, यानी कि 4 लोग और खराब कर सकते हैं। तो इसलिए हम ट्रस्टेड लोगों के साथ ही जुड़ेंगे। इसके लिखेंगे लिंक, ये आपने लिखे हैं लिखा, हाँ फिर लिखेंगे मोबाइल फ्रेंडलीनेस। योर वेबसाइट मस्ट वर्क वेल ऑन मोबाइल डिवाइसेस। अब लैपटॉप पे तो आपने देखी वैसे बड़े अच्छे से काम कर रही है, अब ये देखना पड़ेगा मोबाइल पे कैसे काम कर रही है। आजकल मोबाइल यूजर चल रहा है ना, कंप्यूटर लैपटॉप यूजर, हर किसी के हाथ मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन और भी यूज कर रहे हैं, कोई कीपैड का यूज नहीं कर रहे। आप कीपैड यूज कर रहे हो, कीपैड फोन यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड यूज कर रहे हो। आप जो चीज करते हो मोबाइल यूज करते, लैपटॉप पर नहीं करते आप सर। तो हर जो चीज मोबाइल में सर्च हो रही है, एटलीस्ट हमें इस तरीके से बताना पड़ेगा वेबसाइट को कि मोबाइल पे अच्छा काम करे, लैपटॉप पे अच्छा काम कर रही है, आपके डेस्कटॉप लैपटॉप पे, बस उसके हिसाब से हमें हमारा कंटेंट अच्छे दिखना चाहिए। वेबसाइट में बड़ा कंटेंट दिखेगा, बट वही थिंग होके पोर्ट्रेट फॉर्मेट में आ जाएगा, उसके हिसाब से चीजें छोटी हो जाती हैं, तो वहां से दिखनी चाहिए उसके अंदर। फिर हमारा आता है यूजर, सॉरी पेज पेजेस that look fast give users a better experience and rank higher। ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। हाँ गुड। इसके बाद यूजर एंगेजमेंट, the time visitors spend on your site and whether they click on other pages shows Google that your content is interesting। अब लोग रुकते कब हैं किसी के पास, जो अच्छे कंटेंट हो, अच्छे हो, कुछ आप रुकोगे ना, कोई चीज अगर आपको अच्छी बड़ी दिख रही है आप रुक जाओगे, आप बेकार चीज दिख रही है, बेकार है नहीं पढ़ रहा है, यही होता है। अच्छा हो तो रुक के देखोगे, पढ़ोगे अच्छे से, और 4 चीजें और अच्छे से पढ़ लोगे। तो ऐसे अगर कई लोग जुड़ गए, कई लोग देखने लग गए चीज को, तो आपकी तो इंटरप्रेटर पर रैंकिंग हाई हो रही है आपकी, और एक तरीके से आपका विजिटर्स टाइम भी बढ़ रहा है। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं किस आने के चांसेस होते हैं हर पेज पे, जिस पेज पे रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो रेलेवेंट कंटेंट वहाँ ज़्यादा दिख रहा है लोगों को लिखा हो। इसके बाद हमारा ब्लैक हैट, वाइट हैट एंड ग्रे हैट। तो इसमें लिखेंगे, इसको ना 3 तरह की कैटेगरी करा गया है, जैसे वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट एक्टिव है। तो इनका मल्टीपल काम होता है एक तरीके से। तो पहले लिखते हैं वाइट हैट एक्टिव के बारे में। थोड़ा थोड़ा आपने बहुत अच्छे से बताया है, थोड़ी चीज बताइए अपने समझ से, क्योंकि आप मुझे नॉलेज नहीं दी। तो इसमें वाइट हैट एक्टिव के अंदर क्या है, वो कंटेंट जो
बिल्कुल सही हो, रेलेवेंट हो, अच्छा लिखा हुआ हो, कीवर्ड सही से लगे हो उसके अंदर, है ना, और यूजर एक्सपीरियंस कंटेंट को पढ़ के अच्छा रहा हो, प्लस गूगल भी कवर करे, वो तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है इसके अंदर, और प्लस भी कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा है कि जब कंटेंट अच्छा है तो कॉस्ट लाइन हाई होती होती है। क्या लिखेंगे, दीज आर द एथिकल बेस्ट प्रैक्टिस recommended by search engines. It involves creating quality content, following guidelines, and optimizing for the best user experience. Whitehead SEO may take longer to see results, but it is sustainable, but it's sustainable and doesn't risk penalties. अब एक तरीके देखो, हम सारी गाइडलाइंस को फॉलो सब कुछ कर रहे हैं, बट इसका कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट तो कहीं बुरा भी होता है। अब जो हम चीज अच्छे से कर रहे हैं उसको टाइम तो लगता ही है हमें। आप थोड़ी मिक्सअप चीज कर लो कोई, है ना, आपने रॉन्ग या राइट चीज दोनों मिक्स करके कर दी तो आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं जल्दी, और भी शायद आपको लगे कि हाँ मेरी चीजें ऊपर जा रही हैं कम टाइम में, है ना, तो बट क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी वो देगी आपको? कभी ना कभी तो पेनल्टी लग सकती है ना, कभी ना कभी तो पकड़ना सकती होगी, बट अगर आप सही चीज करोगे तो उसमें समय लगेगा आपको, बट वो आगे तक चलती रहेगी सही तरीके से, क्योंकि आपने हर चीज अच्छे से फॉलो करी उसके अंदर। गलत तरीके से फॉलो करोगे, कोई ऐसी चीज डालोगे तो आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। तो लॉन्ग टर्म से सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने की चीजों को हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से बनाते हैं, कंटेंट लिखेंगे। अब आता है नेक्स्ट एसईओ। अब इसमें लिखो दीज आर टेडी टेक्निक्स दैट ट्रेस सर्च इंजन रूल्स और कुछ पॉइंट्स में वो लिखो। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कीवर्ड स्टफिंग, ब्लॉकिंग और बाइंग लिंक्स। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या है, कोई हमने कंटेंट लिखा तो आप एक कीवर्ड या एक तरह की कीवर्ड आप मल्टीपल जगह लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा से कीवर्ड लगाए ताकि आपके रैंकिंग बढ़ता है। आपने एक तरीके से बड़ा ब्लॉग लिख दिया, कोई ब्लॉग लिखा है, अपने कीवर्ड आपको लगाएंगे, कुछ थोड़े बहुत कीवर्ड आए, बट आप लगा दिए मल्टीपल जगह कीवर्ड। इस तरह लगाए कि लोगों को नजर बिना आए और आपका काम भी हो जाए और आप ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाओ। उससे क्या होगा, रिजल्ट तो आपको अच्छे मिल जाएंगे बट लॉन्ग टर्म के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके बाद क्या आता है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग का मतलब समझो क्या होता है, आप एक तरीके से समझिए, क्लॉकिंग ना आपको ये समझना है जैसे कि अब ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है, होम सर्विस, है ना, अबाउट अस, ऐसे आपको दे होते मल्टीपल ऐसे रहते हैं ना, और सर्विस आ रहेगा, ठीक है। अब आपको लगता है कि सर्विस वेबसाइट में मल्टीपल सर्विस है आपकी, है ना। अब आप जिस सर्विस को चाहते हो इसमें लिखा हुआ है आपने एक ब्लॉग कंटेंट है, इसमें मल्टीपल ब्लॉग लिखे हैं आपने। अब चाहते हो कि यही वाला एक तरह से गूगल, ठीक है, एक तरह से कोई पर्सन रहा हो, ठीक है। अब ये हो गई आपकी ऑडियंस, हो गया गूगल, समझ में आ गई। तो गूगल क्या है कि अब गूगल को कॉल कर रहा है, अब गूगल को यही कंटेंट आप दिखाना चाहते हो दोनों को, मगर आप चाहते हो कि मैं उस तरीके से दिखाऊं उस कंटेंट को कि गूगल को तो नजर आए कुछ और पसंद नजर आए कुछ और, उसने तरीका ये ढूंढ लिया। अब ये चीज को दिखाने के लिए गूगल के हिसाब से वो चीज उसको भी विजिबल कर देगा एक तरीके से टेक्निक्स के द्वारा, और सेम चीज अगर ये लगा लो कि यही ब्लॉग गूगल को भी दिख रहा है और ये चीज इसको भी दिख रही है, अगर विजिबल पर्सन को अलग अलग होगी, गूगल को अलग होगी, अलग अलग तरीकों से उस चीज को दिखाया जाता है। सही तरीका यूज नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि सामने तो नजर सब कुछ सही आ रहा है बट वो सही नहीं है। समझ में आ गया क्या समझ में आया?
उससे जैसे एक पेज है, पेज पे सर्विस है, सर्विस के अंदर साइड है, उस साइड पे पर्सन को जाना है तो उस साइड, वो साइड जिसने बनाई है, गूगल को कुछ और दिख रहा है, पर्सन को कुछ और दिख रहा है। गूगल को राइट दिख रहा है पर पर्सन को गलत दिख रहा है। क्या तो पर्सन को गलत दिख रहा है? नहीं, चीज वही दिख रही है, वही चीज दिख रही है, मगर तरीका वो इस तरह गया है कि जैसे कि मैंने पता कीवर्ड स्टफिंग कर दी है, कुछ भी कर दिया है, फिर इस तरह कंटेंट बनाया कि पर्सन के हिसाब से राइट है बट गूगल के हिसाब से वो चीज रॉन्ग है। तो इसलिए गूगल के हिसाब से उसने वही लिंक सब कुछ सेम रखते हुए उसने सेम चीज बनाते हुए गूगल को दिखाई तो वही चीज है बट उसके अंदर कुछ और दिख रहा है। हाँ, तो सामने कहते हैं सामने कुछ और दिख रहा है, तो वो चीज हमने करी है इसके अंदर। फिर आती है बाइंड लिंक। अब आपने तो मैंने बताया था हम एक लिंक जनरेट करते हैं, मल्टीपल लोगों तक लिंक बनाते हैं। जैसे आप एक फ्रेंड सर्कल है, आप मल्टीपल फ्रेंड्स जुड़ते रहते हैं आपके, अच्छे बुरे हर तरह की, सब कोई आता है कोई जाता रहता है ना। तो आज से जब से आप छोटे से बड़े हो गए बहुत दोस्त बने होंगे आपके, तो कुछ रहे हैं कुछ चले गए छोड़ के, ऐसे हुआ है ना। आपको चाहे गिनती के दोस्त होंगे लाइफ में, है ना, बट वो जो अच्छे होंगे उनको याद करके बुरे होंगे यार सब चला गया, ठीक है। तो अब जब बुरा था उससे आप जुड़ना चाहोगे दोबारा, क्यों नहीं जुड़ना चाहोगे? तो क्या मतलब फायदा देता है आपको जोड़ के? चलो थोड़ा टाइम के फायदा देगा मगर नुकसान भी देगा, लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देगा वो, तो उससे जुड़ने का फायदा तो है नहीं। तो अब वो कहेगा यार तू ये कर ले, तुझे बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा, मैं तुझे बताऊँ कैसे करते हैं। अब कहेगा यार बेनिफिट की बात कर रहा है ये, और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा। मगर आपको थोड़ी डाउट चाहिए बताना है तो सही और बात भी सही कर रहा है, मैं इससे जुड़ना नहीं दूँ, जुड़ने का क्या होगा? फायदा भी होगा, फायदा होगा तो और आपको डर है कि नुकसान ना हो जाएंगे क्या आगे जाके इससे जुड़ने पर। तो यही तरीके से हमने लिंक तो बाय कर ली है, हमने चीज़ें कही ली, गलत तरीकों से सब कुछ देख लिया, बट क्या है कि वो आपको लॉन्ग टर्म फायदा देंगी, और क्या जो आपने लिंक कर दिया वो फायदा आपको लॉन्ग टर्म में देंगे? हट सकते हैं वो। और अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक बनाओगे, आप 10 लोगों को अपनी मेहनत से जोड़ रहे हो कि आप जुड़िए मेरी ये तरह की चीज़ें हैं, आपको भी फायदा होगा उस चीज़ में किस तरीके से अगर आप उनसे जुड़ते हैं, तो उसमें क्या है जो उनको दिख रहा है अच्छा दिखा है तो आपसे जुड़ना स्टार्ट करेंगे, वो प्लस दिखा उनको कंटेंट सब चीज़ तो आपसे जुड़ना स्टार्ट करेंगे, एक लिंक जनरेट करने में प्रॉपर है। बट यहाँ के बाय कर रहे हैं इसलिए ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, एक डायरेक्ट ऐसे का पार्ट बन जाता है। इसके बाद आती है हमारी ग्रे हैट एसईओ। Simple is falls between white hat and black hat. So stop. It uses techniques that are not exactly against the rules, but it could be risky. Creating content, for example, creating content that looks helpful but is mainly stuffed with keywords. So stop. Their tactics can work, but there is a risk of penalties if search engines catch on. अब समझ में आ गया? आपको इससे क्या समझ आ रहा है? Black and white मैंने बताया था ना आपको कि आपको जो समझ में आ रहा था कि मैं बताया था ग्रे हैट एसईओ क्या करता है कि एक तरीके से इनके बीच का रास्ता निकाल के बनाया गई चीज है, तो वो आपको फायदा देगा बट कहीं ना कहीं सही चीज मिलकर कहीं गलत चीज करेगा, तो एक तरीके से रिस्की तो हो जाता है हमारे लिए। अगर हमने रॉन्ग चीज सब डायरेक्ट यूज करी है तो हमारे रिस्की तो होगा ना, कहीं पेनल्टी हो सकती है, रिस्की हो सकता है कि नजर में आने से गड़बड़ हो जाएगी मामला वहाँ पे जाके, है ना। तो ये तो कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं इस तरीके से कर रहा है, तो उससे बेनिफिट तो मिल गया आपको शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं यहाँ की ग्रोथ हो सकती है, तो इसलिए हमारे लिए अच्छा तो है कहीं ना कहीं बट बुरा भी हो सकता है। तो आप उससे कैसे कंसीडर करोगे? आप ब्लैक हेड यूज करोगे व्हाइट हेड यूज करोगे? क्या यूज करोगे? व्हाइट हेड और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिट, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मतलब यूज करना है तो कर लीजिए, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए बट नहीं